गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास +1 केमिस्ट्री वीडियो नंबर 4। इसमें हम बात करेंगे बोहर मॉडल के बारे में। इसके अंदर सबसे पहले इसमें कौन कौन से पॉइंट्स होंगी। नंबर 1, एटम हैव सेंट्रल न्यूक्लियस। एटम के सेंटर पर क्या होगा? एक न्यूक्लियस होगा। इसके बाद नंबर 2, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड ऑर्बिट एंड विद फिक्स्ड वेलोसिटी। उसकी जो वेलोसिटी और जो डिस्टेंस होगा दोनों क्या होंगी? कांस्टेंट होंगी। नंबर 3, इसके बाद नंबर 3 एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 इसके अंदर जो एंगुलर वेलोसिटी होगी जिसका सिंबल L, वो किसके बराबर होगी? इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब n इंटू h/2। इसके अंदर n किसके बराबर होगा? शेल नंबर। इसके बाद इसके अंदर देखिए, एक एटम, सेंटर में न्यूक्लियस और इसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन। इसके बाद आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा एंगुलर मोमेंटम इन द वेक्टर फॉर्म r इंटू p। इसके अंदर r को क्या बोलेंगे? रेडियस, और p को लीनियर मोमेंटम और l एंगुलर मोमेंटम। अगर हम इस क्रॉस को निकालेंगे, वेक्टर को स्केलर में बदलना, r p sin थीटा। अगर मान लीजिए इसमें साइन 90 का हो, 90 डिग्री, तो साइन 90 कितना होगा? 1। तो L = RP। इसको नंबर 1 बोल दें और इसको नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2। तो दोनों को इक्वल रखेंगे। RP = NH2π। इसके अंदर H क्या होगा? H को बोलेंगे प्लैंक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू 6.6 10⁻34 जूल सेकंड। H को क्या बोलेंगे? प्लैंक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34। इसके बाद नंबर 4, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन हैविंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उनके बीच में कौन सी फोर्स होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। देखिए, एटम के अंदर न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज पॉजिटिव
और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव। तो इनके बीच में कौन सी फोर्स होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर होगी? सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगी। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज, इसको Q1 इसको Q2 बोल दें, तो फोर्स का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। जितना मास होगा इनटू में वेलोसिटी अपॉन रेडियस mv² अपॉन आर। अगर इसके ऊपर चार्ज हम E बोल दें, इसके ऊपर ZE इसमें पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE इंटू E² अपॉन R² mv² अपॉन आर। तो ये क्या बन गया? फॉर्मूला। बोथ फोर्स आर इक्वल। इसके बाद नंबर 5, वाइल रिवॉल्विंग। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमेगा, वाइल रिवॉल्विंग, नो लॉस और गेन ऑफ एनर्जी, गेन ऑफ एनर्जी, उसकी एनर्जी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। ना तो उस एनर्जी में कोई चेंज आएगा, ना तो लॉस होगी और ना ही गेन होगी। कब? जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाएगा। इसके बाद कैलकुलेशन किसकी? रेडियस, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। सबसे पहले रेडियस। अभी हमने पढ़ा था क्या? NH अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू MBR। इसके अलावा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² अपॉन R² इज इक्वल टू MB² अपॉन R। नंबर 1 एंड नंबर 2। इसके बाद फर्स्ट इक्वेशन का हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड। तो हमारे पास कितना आएगा? स्क्वायर करने के बाद इसके बाद इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। डिवाइड इक्वेशन 2 एंड 3, दोनों को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद आपके पास रेडियस क्या आएगी? N² H² एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई MZE²। इसके अंदर देखोगे आप N और H, पाई ME, ये सब क्या होंगे? कांस्टेंट, जो कभी चेंज नहीं होंगे। तो इनके बदले क्या लिख सकता हूँ मैं? R0। साथ में क्या रह गया? इनटू में N² अपॉन Z, N² अपॉन Z। अगर हम H एप्सिलॉन नॉट पाई ME सबकी वैल्यू पुट करें और कैलकुलेशन करें तो हमारे पास आंसर आएगा 0.53। 0.53 इंटू में N² अपॉन Z एंगस्ट्रॉन E⁻0। R0 किसका होगा? ये ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन। रेडियस ओनली फॉर द सिंगल इलेक्ट्रॉन। इसके बाद बात करेंगे वेलोसिटी की। वेलोसिटी के लिए इक्वेशन नंबर 1 MBR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। इसके अंदर रेडियस कितने थे वो पुट करेंगे। MBR, आर क्या था हमारे पास? N²
एच स्क्वायर आर का फॉर्मूला इसमें पुट करेंगे। इसके बाद यहाँ से निकालेंगे हम वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हमारे पास कितनी आएगी, वी एन इजिकल टू जेड ई स्क्वायर, एम से एम कट गया और देखिए पाई से पाई कट गया और एच से एच कट गया। तो क्या आएगा, जेड ई स्क्वायर अपॉन टू अपसाइलन नॉट एच और साथ में आएगा एन से एन में कट गया आएगा। तो इस तरह से आप वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकते हो, वी एन। इसके अंदर जेड और ई को छोड़ के वैल्यू पुट करेंगे तो 2.18 10⁶ इंटू जेड अपॉन एन मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv स्क्वायर। इसके अंदर वेलोसिटी की वैल्यू पुट करेंगे और स्क्वायर करने के बाद 1/8 m जेड स्क्वायर ई की 4 एच स्क्वायर एन स्क्वायर और अपसाइलन नॉट का स्क्वायर। इसमें जेड और एन दोनों क्या होंगे, चेंज होने वाले, बाकी सब क्या होंगे, कांस्टेंट। तो सबको पुट करेंगे 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होगा तो एनर्जी जूल में कन्वर्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल इसको जूल में लिखना हो तो इंटू में लगाएंगे 1.6 इंटू 10⁻⁹। तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, हम सिंपल भी लिख सकते हो 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी, इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/4 पाई अपसाइलन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर। ये फोर्स एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव में होगी हमेशा। इसके बाद नेगेटिव 1/4 पाई अपसाइलन नॉट जेड ई स्क्वायर, इसको ई बोला था मैंने, इसको जेड ई, और आर की वैल्यू कितनी थी इसमें पुट करेंगे रेडियस। इसके बाद रेडियस की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास जेड स्क्वायर ई 4 एम पाई से पाई कट गया। और हमारे पास कौन कौन से नंबर होंगे इसके अलावा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपसाइलन नॉट का स्क्वायर, साथ में 4। हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 4 इंटू 2 क्या होगा, 8 क्या होगा, 8 होगा। तो वैल्यू पुट करने के बाद इतना आएगा। तो हमारे पास जेड स्क्वायर और एन स्क्वायर को निकाल दें और 2 को निकाल दें तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा। तो इसका आंसर कितना आया था, 13.6 इंटू में अब 2 आएगा, एक्स्ट्रा हो गया 2 इंटू में जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। इसके बाद टोटल एनर्जी की बात करें तो किसके बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को प्लस करेंगे और प्लस करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा नेगेटिव 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस टोटल एनर्जी को हम ई एन भी बोल सकते हैं, ई एन। इसमें एन क्या होगा, नंबर ऑफ शेल। अगर फॉर एग्जांपल आपने निकालना हो फॉर फर्स्ट शेल तो एन को क्या पुट करोगे, 1। तो हमारे पास आंसर आएगा 13.6 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर बात करेंगे E2 की तो n को आप क्या पुट करोगे, 2। तो हमारे पास आंसर आएगा 3.4 जेड स्क्वायर
इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जेड इसमें क्या होगा, एटॉमिक नंबर। इसके अलावा हम बात करेंगे E3। E3 में n को क्या पुट करोगे, 3, और 3 को पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 1.51 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात करें E4 की, तो E4 में आएगा 0.85 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये क्या होगी, एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट E1, E2, E3, E4, जिसको हम बातें बोलेंगे K, L, M, N शेल। इसके बाद इलेक्ट्रॉन कैन एक्सेप्ट एनर्जी और लॉस एनर्जी। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, जहाँ तो एनर्जी को गेन करेंगे, नहीं तो लॉस करेंगे। देखिए, मैंने किसी एग्जांपल करेंगे, किसी इलेक्ट्रॉन को जो कौन से शेल में था, फर्स्ट के अंदर, मैंने उसको 10.2 एनर्जी थी, 10.2 एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र की। तो शेल नंबर 1 में इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी होगी, पहले 13.6, कितनी उसने एक्सेप्ट की, 10.2, तो कितना आंसर आएगा, 3.4। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेने के बाद कौन से शेल में चला गया, सेकंड शेल के अंदर। इसके बाद कैलकुलेशन फॉर एनर्जी लॉस एंड वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्बिट। कोई इलेक्ट्रॉन किसी हाई ऑर्बिट से लो में आएगा तो कितना एनर्जी का लॉस होगा और कितना वेवलेंथ में चेंज आएगा, उसकी कैलकुलेशन। सबसे पहले मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट से इसमें चला गया, इसकी एनर्जी E2, इसकी एनर्जी E1। E2 E1 से क्या होगा, बड़ा होगा। फॉर एग्जांपल ये कौन सा एटम है, हाइड्रोजन, इसमें Z कितना होगा, Z1 होगा। तो एनर्जी लॉस द गेन किसके बराबर होगा, E2 में से E1 को माइनस करेंगे। इसके बाद E2 का फॉर्मूला 13.6 अपॉन N2 का स्केयर, E1 13.6 अपॉन N1 का स्केयर। इसके बाद नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 13.6 को निकालेंगे कॉमन, तो पहले कौन सा आएगा, N1, बाद में N2 का स्केयर। एनर्जी लॉस को हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा E, और डेल्टा E का फॉर्मूला क्या था, एनर्जी लॉस H म्यू, और म्यू का फॉर्मूला C अपॉन लैम्डा। इसमें पुट करेंगे HC अपॉन लैम्डा, HC अपॉन लैम्डा। तो 1 अपॉन लैम्डा किसके बराबर आएगा, 13.6 HC 1 अपॉन N स्केयर अपॉन 1 अपॉन N2 का स्केयर। इसके अंदर H कितना होगा, 6.6 इंटू 10 की पावर 34, और C 3.3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। दोनों को इसमें पुट करेंगे और तीनों मिलकर क्या बनाएंगे, कांस्टेंट। उस कांस्टेंट को हम क्या बोलेंगे, RH। RH का मतलब रिडबर्ग कांस्टेंट। RH क्या होगा, रिडबर्ग कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1.09 इंटू 10 की पावर -7 पर मीटर। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्पेक्ट्रम कैसे बनेगा, कि किस तरह से डिफरेंट टाइप्स के कलर शो होंगे। धन्यवाद।